नंबर एक आ गया। उदाहरण नंबर एक को हम करेंगे, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी को भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहली बात तो ये आपको आकृति दी है, ये आपको आकृति पहले से ही दी है। देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी को ए बी, ये बी हो गया और ये ए सी हो गया, को क्रमशः ये डी और ये ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो कर दिया, ए बी को प्रतिच्छेद कर दिया भैया डी पॉइंट पर और ए सी को प्रतिच्छेद कर दिया ई पॉइंट पर। अर्थात डी ई एक रेखा थी जो कि ए बी को और ए सी को प्रतिच्छेद कर रही थी। आगे क्या बोला, ए डी अपॉन में ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए सी होगा। देखिए आकृति 6 पॉइंट दे रखो, ये देखना है हमें। तो ये बताना है हमें कि यहाँ पर ए डी अपॉन में ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए सी होगा। तो कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। हम छोटा कर लेते ताकि आपको पूरा दिख जाए, नज़र आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से मैं पेन का कलर चेंज करूँगा और आपके लिए मैं क्या बनाऊँगा, आपके लिए क्या बनाऊँगा, ये तो चलो ठीक है बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात तो दिया है लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या है, दिया क्या है आपको, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB को बिंदु B पर और AC को बिंदु E पर DE रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, करती है। ठीक कर दी। अब आपको सिद्ध करना है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा सिद्ध कैसे करेंगे, बहुत ही मजे आ जाएंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। वो क्या है सिद्ध करना, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए ई अपॉन में ए सी, ये सिद्ध करना है। तो आप देखो ए डी अपॉन में ए बी, देखो एक तो इतना ले लिया, ए डी अपॉन में क्या ले लिया, ए बी, तो ए डी अपॉन में ए डी ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, तो ए ई अपॉन में ए सी। इतना ऊपर रखा और इस पूरे को नीचे रखा, इतना ऊपर रखा और इस पूरे को नीचे रखा। अब देखो कैसे होगा, मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। एक बात मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन नोट लिखूंगा मैं। नोट वो क्या लिखूंगा कि ये पूरी लाइन है ए बी, तो इस ए बी को, इस ए बी को, ये ए बी कब प्राप्त होगा, ये और ये वाला हिस्सा दोनों को जोड़ दूं, ये पूरी जो लाइन मुझे प्राप्त करनी है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं। तो देखिएगा ए डी प्लस में बी डी, ए डी प्लस में बी डी कर दिया। उसी प्रकार से उधर ले लो, ए सी कैसे प्राप्त होगा, ए सी कैसे प्राप्त होगा, तो ये वाला हिस्सा जोड़ दो इस वाले में, तो ए ई प्लस में सी ई, सी ई बोल दो या ई सी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले बहुत बेहतरीन चीज। यहां पर आप भी बोलोगे हाँ मजे तो आ रहे हैं, ये लिखेंगे नीचे ए डी बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी। तो ये तो नहीं लिखेंगे हम, ए डी बटे में ए बी ये नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे अब हम, ये तो सिद्ध करना था, ऐसा लिखेंगे अब ए डी बटे में, देखो ए डी बटे में क्या लिख लिया, बी डी लिख लिया, ए डी बटे में क्या लिख लिया, बी डी लिख लिया, बी डी लिख लिया, ए डी बटे में क्या लिख लिया, बी डी लिख लिया, ए डी बटे में क्या लिख लिया, बी डी बराबर ए ई बटे में क्या लिख लूंगा, ई सी, ए ई बटे में क्या लिख लूंगा,
EC लिख लूँगा। क्या लिख लूँगा? EC। अब करेंगे क्या, इसको पलटेंगे। क्या करेंगे? इसको पलटेंगे। पलटने पर अब ये क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको, ये क्यों होगा पलटने पर। तो इसको पलट लो। अगर इसको आपने पलट लिया तो क्या हो जाएगा? BD बटे में AD बराबर EC बटे में AE। मैं इसलिए ले रहा हूँ, आप भी बोलोगे हाँ कि आप सही बोल रहे थे, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे AD और AE यहाँ पर रखना है। अब इसमें क्या करूँगा मैं? एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। अब आप बोलोगे क्या सर, कभी तो आप उल्टा पलटी कर रहे हो, कभी अपने मन से एक जोड़ रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, आप देखना अगले स्टेप में जादू होगा। अगली स्टेप में क्या होगा? जादू होगा। एक जोड़ने पर तो यहाँ पर मैं कर दूँ, एक यहाँ भी जोड़ दूँ और एक यहाँ भी जोड़ दूँ। तो देखिएगा BD इसका इंटू इसमें करूँगा तो क्या जाएगा? AD आ जाएगा। अपोन में क्या है? AD। क्या है? AD बराबर EC इसका इंटू इसमें कर दूंगा एक में तो क्या आ जाएगा? AE आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AE। और बटे में क्या जाएगा? AE आ जाएगा। अब आप BD प्लस AD, तो BD प्लस AD बराबर क्या है? AB है। तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? AB लिख दूंगा। इस पूरे की जगह पर क्या लिख दूंगा? बस यही तो है खेल, और क्या था? कुछ नहीं था। इसीलिए एक प्लस किया क्योंकि ऊपर ये भुजा जोड़ने पर आ जाए, सिद्ध करना था मैं कैसे आई थी। तो BD और AD, तो BD और AD को जोड़ने के बाद क्या मिलता है? AB मिलता है। क्या मिलता है? AB। और बटे में AD तो रखना ही है क्योंकि सिद्ध करने पर AD बटे में AB आया था। EC और AE, देखो EC या तो इसको पलट दो, CE बोल दो या EC बोल दो, या फिर AE। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया था? AC आया था। क्या आया था? AC बटे में AE। अब ये तुक्का नहीं बैठ रहा है, इसको पलटेंगे तब ऐसा दिखेगा। तो इसको बोल देंगे इस पलटने पर, पलटने पर। तो पलट दो भैया, AD को ऊपर ले आओ और बटे में AB ले लो बराबर AE को ऊपर ले लो, बटे में क्या ले लो? AC को नीचे ले लो। बस हो गया। AD बटे में AB, AD बटे में AE बटे में AC हो गया। इति सिद्धम। इति सिद्धम कर लिया हमने सिद्ध। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो नोट ध्यान रखना है, AD बटे में AB, AE बटे में EC, बस ये रखना है। उसके बाद में एक जोड़ने पर याद रखना है। क्या करना है? एक जोड़ने पर। बस इसको पलटने पर याद रख लेना और एक जोड़ने पर याद रख लेना, मजे आ जाएंगे। ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं फिर इसको बेहतरीन अंदाज में आपको समझा दूंगा।